सर दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आईबीपीएस क्लर्क के जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनमें से बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक बहुत प्रॉम्प्ट बैंक निकला है जिसने हाल ही में आज ही 22 तारीख को मेल्स किए हैं। ज्वाइनिंग जिनका सिलेक्शन वहाँ पे हो उन कैंडिडेट्स को मेल्स किए। तो हम वो मेल एग्जैक्टली देखेंगे इन डिटेल्स, उसमें क्या क्या बताया है। एक थोड़ा सा ओवरलुक करेंगे। एक्चुअली डीवी के बारे में तो नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मेल है जो आपको ज्वाइनिंग के पहले जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग यदि बैंक ऑफ महाराष्ट्र विद इन 1 एंड मतलब 1 या 2 दिन में इतना प्रॉम्प्ट एक्शन ले सकता है कि अब हम बाकी बैंक से भी डीवी और ज्वाइनिंग के लिए भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं या नहीं, ये भी देखेंगे। और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो मेल में दी है वो भी देख सकते हैं। सो दोस्तों, लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये रहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यहाँ पे दिया है कि क्लेरिकल सीआरपी क्लर्क 2021। और ये जो मेल है इसमें एक और भी डिटेल्स है जिसमें डेट भी दिया है कि 22 मई। सो दोस्तों, ये मेल शिवाजी नगर के जो ब्रांच हेडक्वार्टर है यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पुणे में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने भेजा है। दोस्तों, इसमें और डिटेल्स में हम भी देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छी बात यह है दोस्तों इस मेल में कि यहाँ पे जो दिया है वो 2 लैंग्वेज में दिया है, हिंदी में भी दिया है और अंग्रेजी में भी दिया है। आपको जिस लैंग्वेज में अच्छा मतलब जिस लैंग्वेज में आप अच्छी तरह से समझ पाते हो उसमें आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे क्या क्या है कि विथ रेफरेंस टू द कॉमन रिक्रूटमेंट CRP प्रोसेस टेकन बाय द IBPS, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड। ओके। उसके बाद यू आर लायबल टू डिप्लॉयमेंट फॉर एनी ब्रांच ऑफिस ऑफ द बैंक एज पर द प्रोविजन बाय पार्टी सेटलमेंट। तो आपको क्या है, कौन से भी कहाँ पे भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। इसके बाद ए पॉइंट में दिया सबमिशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, डेफिनेटली। उसके बाद जो कुछ भी सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सबमिशन ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एक्सेप्टेबल बैंक्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, उसके साथ वोटर आईडी वगैरह जो कुछ भी यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ आपको वहाँ पे सबमिट करना है। लेस देन 3 मंथ्स ओल्ड, क्या लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल यदि आप सबमिट करते हो तो आपका 3 मंथ ओल्ड ही होना चाहिए। अब दोस्तों, ये डीवी के लिए मेल तो नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका एक डीवी के लिए जिसे हम कहेंगे कि प्री फेज यहाँ पे उन्होंने एक तरह से दे दिया है कि आपका ज्वाइनिंग प्रोसीजर कैसा होगा, आपका डीवी होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया है कि मेडिकल फिटनेस, देखो मेडिकल फिटनेस के बारे में उन्होंने बोला है। इसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर अनकंडीशनली ऑन फॉलोइंग टर्म्स। इफ द बैंक डज नॉट रिसीव एन अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, द अपॉइंटमेंट ऑफर टू यू विल बी ट्रीटेड एज अ withdrawn and cancel unless you are expressly permitted to join the bank service. No correspondence in this regard for any change in placement and modification in terms of condition appointment shall be entertained by the bank. तो दोस्तों, आपको इनको मेल करना है और बोलना है कि यस, मुझे ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल है और मैं ये जॉब ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसीलिए उन्होंने वो जो दिया है एक्सेप्टेंस ऑफर अनकंडीशनली है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पे दी। लीव्स के बारे में कहा कि एनी काइंड ऑफ लीव अवेलेबल, कैजुअल लीव्स वगैरह आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे बताने वाली चीज़ें नहीं है, सिर्फ पढ़ के भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। इसके बाद योर अपॉइंटमेंट प्रोविजनल है, डेफिनेटली यू विल बी डिस्चार्ज टू ड्यूटीज बाय असाइन बाय पार्टी सेटलमेंट। डेफिनेटली बाय पार्टी सेटलमेंट के अधीन सब कुछ चीज़ें होती है। यू विल बी गवर्न बाय द रूल्स डिसिप्लिन इन फोर्स टाइम टू टाइम बाय बैंक, जहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा। यू विल हैव टू प्रोड्यूस, इफ नॉट ऑलरेडी प्रोड्यूस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर 2 प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स हु मस्ट नॉट बी योर नियर रिलेटिव्स। तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट है दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट का लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आप पीडीएफ डाउनलोड करके आपको जो गैजेटेड ऑफिसर, दोस्तों गैजेटेड पोस्ट जो होती है उनके अफसर के आपको साइन लगना है। मतलब जो क्लास 2 गैजेटेड पोस्ट होती है और क्लास 1 की होती है, चाहे आप तहसीलदार का ले सकते हो, आप किसी पुलिस अफसर का ले सकते हो, डीवाईएसपी हो, कई अदर की जो प्रिंसिपल का भी ले सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल भी जो कॉलेज का प्रिंसिपल होता है उसका दोस्तों, क्योंकि वो भी एक तरह का ग्रेजुएटेड ऑफिसर होता है, उसकी भी साइन यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे चलती है। एट द टाइम ज्वाइनिंग और देयर इफ एनी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट डिस्क्रिपेंसीज, मतलब कोई झूठी, उनको पता चला कि आपने कोई झूठा सर्टिफिकेट सबमिट किया है तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। एट द टाइम ज्वाइनिंग बैंक यू हैव टू प्रोड्यूस नेसेसरी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर इफ यू ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट। तो आप तो दोस्तों रिलीविंग लेटर जो होता है, रिलीविंग लेटर से कहते हैं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट को आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों,
परमानेंट एम्प्लॉयड कैन बी टर्मिनेट बाय 3 months नोटिस ऑन अपॉन द पेमेंट ऑफ 3 months पे अलाउंस इन लाइव ऑफ नोटिस, मतलब आपको नोटिस दिया जाएगा 3 months का, यदि आपको वो टर्मिनेट करना चाहे तो। एनी टाइम ऑफ आफ्टर कन्फर्मेशन इन सर्विस द बैंक में टर्मिनेट योर सर्विस फॉर एनी रीजन फॉर सर इंक्लूडिंग योर कंटिन्यूस ऑप्शन फॉर मोर देन 30 days बाय गिविंग यू 3 months नोटिस इन राइटिंग। यदि आपने बैंक को बिना बताए absent रह गए तो आपको क्या हो सकता है, आपका टर्मिनेशन कैंसिल हो सकता है, और कितने दिनों के बाद वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों 13 पॉइंट ये है कि इफ़ यू क्लेम बिलोंग टू एनी कैटेगरी, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट डेफिनेटली लगेगा। अब दोस्तों बात आती है, बहुत सारे बंदों का ये मानना है कि हमारा रिजल्ट तो 1 अप्रैल को होगा, हमारे पास लास्ट ईयर का क्रीमी ईयर का और ये है सर्टिफिकेट है, लेकिन हमें रिन्यू करना पड़ेगा। कोई दोस्तों कोई इशू नहीं, आपको लास्ट ईयर का सर्टिफिकेट होगा आपका 2019 1 अप्रैल के बाद आपने जो निकाला होगा 1 अप्रैल 2019 का, वो भी आपको चल जाएगा, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी एक्सेप्टेबल होगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। और आप रिन्यू भी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में भी आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स आपको मांगा जाएगा वो डेफिनेटली वहाँ पे आप दोनों में से कौन सा भी एक दे सकते हो, और लेकिन डेफिनेटली वो लास्ट ईयर का मांगेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में वैसा मेंशन किया है कि डेट ऑफ जो ये होता है नोटिफिकेशन उसके पहले होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कभी कभी उसके बाद भी निकाला जाता है, तो कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ लास्ट ईयर का नॉन क्रिमिलियर हो यार कोई अदर क्लास कास्ट सर्टिफिकेट हो, आपको ज़रूर है। इसके बाद आपको बैंक में 12 महीने की अवधि से, मतलब बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड का भी एक जिक्र किया गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो बॉन्ड का अमाउंट जो है 50,000 बताया गया है। बैंक वाइज भी डिपेंड करता है, किसी बैंक में 25,000, किसी बैंक में 50,000, किसी में 75,000, डिपेंड करता है, लेकिन मैंने अब तक मैक्सिमम अमाउंट 50,000 की यहाँ पे बताई है। तो मिनिमम पीरियड कितना है, 12 मंथ का, और सबमिट सर्विस बॉन्ड फॉर 12 months for financial security for 50,000, security deposit 50,000 at the time of joining, in case you leave the bank before expiry of period of 12 months, the reason of whatsoever nature, you will have to pay 50,000 to the bank। तो ये बॉन्ड है, बॉन्ड आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपका जो बेसिक पे यहाँ पे दिया है, इफ इन द अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन you will be appointed as a bank staff probationary clerk in the start of basic पर 13,075 आपका यहाँ पे बेसिक पे होगा। उसके बाद दोस्तों फॉर्मेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड for the submitted at the time of joining bank can download from the bank website। Bank of Maharashtra will be emailed to you shortly to the register email ID which is given at the time of online application through IBPS। दोस्तों अब यहाँ पे सिर्फ ये नॉर्मल इंट्रोडक्टरी मेल है, जैसा मैंने ऑलरेडी बोला है। आपको जो डीवी के लिए मेल होगा ऑफिशियली, वो डेफिनेटली जल्द ही आ जाएगा, जो यहाँ पे उन्होंने बोला है। तो डीवी के लिए जब मेल आएगा उसमें ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मेंशन किए जाएंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट इन इंटरप्रिटेशन इंग्लिश वर्जन, द ऑफर लेटर विल बी कंसिडर एज अ फाइनल। Okay, the next one is as a clerk you shall be devote your time attention anything, no problem about that, ये रीड कर लीजिएगा आप। तो इफ़ द अबो ऑफर इज एक्सेप्टेबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। इफ द ऑफर इज एक्सेप्टेबल टू यू प्लीज टेक अ फोटो कॉपी ऑफ दिस ऑफर लेटर, मतलब आपको इसकी जेरॉक्स निकालनी है, एंड सेंड अस कॉपी ड्यूली साइन ऑन ईच पेज एज अ कॉपी ऑफ एक्सेप्टेंस सो एज टू रीच ऑन और बिफोर 1/6/2020, मतलब 1 जून 2020। असिस्टेंट जनरल मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये है। तो दोस्तों ये डेडलाइन है। अब क्या है, नोटबंदी नहीं, सॉरी लॉकडाउन की वजह से ये जो है ना, ये पोस्ट ऑफिस कई जगह पे बहुत सारे बंद है, तो बहुत सारी दिक्कतें आपको पैदा हो सकती है। तो उसमें टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जल्द से जल्द विदिन, अब 3 दिन आपने, आज का दिन तो चला ही गया दोस्तों, 23rd 24th 25th, 3 दिन बैंक हॉलीडे है, क्योंकि 4th सैटरडे एंड ईद की छुट्टी आपको है, तो आपको ये लेटर भेजना है। यू मे सेंड स्कैन कॉपी, ओके इट्स वेरी गुड। यू एक इंपॉर्टेंट ये है, यू मे सेंड स्कैन कॉपी ऑफ ड्यूली साइन एक्सेप्टेंस लेटर्स बाय ईमेल ऑन ईमेल आईडी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर सकते हो, जेरॉक्स निकाल के उस पर साइन कीजिएगा, कैम स्कैनर्स के साइन करके, आप कैम स्कैनर पे उसको स्कैन करके आप इन दोनों को मेल भेज दो। यहाँ पे उन्होंने ईमेल आईडी दिया है BOMPSL@bankofmaharashtra.co.in और milin.gaikwad@maharashtra.co.in। इनके हार्ड कॉपी आप यहाँ पे भेज सकते हो, इन एडिशन टू हार्ड कॉपी यहाँ पे बोला है दोस्तों। तो आपको हार्ड कॉपी भी यहाँ पे भेजना है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे आपको साइंस भी करता है, यू मे सेंड स्कैन कॉपी ऑफ डुली साइन एक्सेप्टेंस बाय ईमेल ऑन ईमेल आईडी इन एडिशन टू द हार्ड कॉपी। एनी एक्सेप्टेंस रिसीव आफ्टर विल नॉट बी वैलिड and it will be treated as a rejection to offer। you are not interested or in joining our bank। तो दोस्तों क्या है, अब एक पॉसिबिलिटी ये है, एक आपको मेल करना है, एक जो है आपको मेल करना है, और एक हार्ड कॉपी है। तो दोस्तों क्या बोला उन्होंने कि 1 जून तक आपको एनी हाउ कंडीशन भेजना है। तो मेल तो आप 1 जून तक भेज सकते हो,
सो आपको क्या करना है, मेल 1 जून तक भेज दीजिएगा, हार्ड कॉपी का कोई इशू नहीं है। उन्होंने क्या बोला है, इन एडिशन टू दैट दोनों भेजना है हमें 1 जून के पहले। दोनों में से एक भी पहले चला जाता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया है। लेकिन क्या है, कभी कभी कुछ रीजंस की वजह से, जैसे मैंने बोला है कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, तो कहीं कभी ऑफिस नहीं खुले तो आप थोड़ा बहुत लेट भी पहुंच सकता है। इसलिए ये मेल बहुत अच्छा जरिया है जिससे आप यहाँ पे अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेज सकते हो। अब दोस्तों, ये तो उन्होंने बोल दिया कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कराया जाएगा यदि आपने 1 जून के बाद नहीं भेजा तो। उसके साथ साथ योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड पोस्टिंग ऑर्डर शैल बी इन्फॉर्म टू यू इन ड्यू कोर्स। इन केस ऑफ योर फेल टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल, स्टैंड कैंसल, मतलब आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे एट द टाइम ऑफ डिव्यू आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करना है। अब दोस्तों, you will be required to submit a PRAN for NPS at the time of joining. In case you do not have PRAN, you should generate the same through enpsnsdl.com। तो आपको यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी, तो आपको प्रान वगैरह जनरेट करना है, जो कुछ भी प्रोसीजर यहाँ पे दिया है वो आपको फॉलो करना है। सो दोस्तों, इसके बाद आपको डेफिनेटली मेल आ जाएगा, इसके बाद आपको डेफिनेटली मेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, ये रहा इंट्रोडक्टरी सेशन यहाँ पे। इसके बाद डेफिनेटली जब मेल आएगा आपको डॉक्यूमेंट्स का, वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है उसके साथ साथ हम वहाँ पे आपको डेफिनेटली गाइड कराते रहेंगे जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता तब तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सॉरी, एक टॉपिक और रहेगा कि बाकी की बैंक्स क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली दोस्तों, बाकी का बैंक्स की भी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इतना प्रॉम्प्ट एक्शन दिखाया है, तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे विद इन नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ जिसे हम कहते हैं एडवांसमेंट हमें अदर बैंकों से भी यहाँ पे आपके लिए देखना पड़ेगा। सो दोस्तों, हमें होप्स रखने चाहिए कि जल्द से जल्द आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, आपको आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आपका ज्वाइनिंग आ जाएगा। ऐसी मैं आशा आपके लिए करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड बनी रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।